नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि सीधे जम्मू कश्मीर से आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन पर ब्लास्ट किया गया है। ये अहम जानकारी, बड़ी जानकारी। पुलिस अधिकारी समेत 9 की मौत इस ब्लास्ट में हुई है, जिसमें 29 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसको लेकर डीजीपी ने घटनास्थल का दौरा किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। आतंकी मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक जो है दरअसल वो फटा है। विस्फोटक जांच के दौरान ये दरअसल विस्फोटक फटा है, जिससे जो है कई लोगों की जान चली गई। ये बेहद अहम जानकारी। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर दरअसल ये ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट में पुलिस अधिकारी समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग इसमें घायल हुए हैं। इमारत को जो है भारी नुकसान पहुंचा है और ये भी बताया जा रहा है कि थाना परिसर जब्त कर लिया गया है। अमोनियम नाइट्रेट दरअसल रखा गया था, जिसकी फॉरेंसिक टीम जो है जांच कर रही थी। देखिए, जांच के दौरान दरअसल ये गंभीर ब्लास्ट हुआ है। आशंका है कि इसी अमोनियम नाइट्रेट में बड़ा विस्फोट हुआ। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में जम्मू कश्मीर का कनेक्शन सामने आने के बाद जिन संदिग्ध आतंकियों को वहां से पकड़ा गया था, उनसे नौगाम थाना परिसर में ही दरअसल पूछताछ की जा रही थी। और इस दौरान देर रात जो है ब्लास्ट में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना मिली थी। ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली में जो है ब्लास्ट हुआ था एक कार में, उसको लेकर लगातार जांच हो रही थी। कनेक्शन जो है जम्मू कश्मीर तक भी जा रहे थे। और अब जिस तरीके से जो ये नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट किया गया है, और आप सोचिए कि दरअसल मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक फटा है। आतंकी मॉड्यूल से जब्त जो है विस्फोटक किया गया था, उसकी जांच हो रही थी। और उस दौरान दरअसल विस्फोटक जांच के दौरान ये विस्फोटक जो है फटा, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। गंभीर ये मामला, हालांकि अब इसकी जांच भी हो रही है। शुरुआती जानकारी अब जो है मिली है, तो पता लगा कि देर रात जो है नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर या फिर उसके आसपास एक विस्फोट हुआ। इस थाना परिसर में पहले से ही जो है ध्वस्त किए गए आतंकी मॉड्यूल की जांच हो रही थी। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और जो तस्वीरें भी निकलकर इसको लेकर सामने आई हैं, वो वाकई डराने वाली लपटें दिखाई पड़ रही हैं। और जिस तरीके से पूरा पुलिस स्टेशन, आप सोचिए कि जो बड़ा धमाका वहाँ पर हुआ, ये वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर, क्योंकि 9 जो है पुलिस अधिकारी समेत कई इसमें जो है घायल भी हुए हैं। पुलिस अधिकारी समेत 9 की मौत हुई है। 29 लोग जो है इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, जिसमें डीजीपी ने जो है घटनास्थल का दौरा भी किया है। और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जो ये इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाए। हालांकि विस्फोटक जांच के दौरान ये जो है फटा, ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद ये 9 लोगों की इसमें मौत हो गई। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन के सामने हैं। ब्लास्ट की किस तरीके से जो है अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आपको बताएं, पुलिस अधिकारी समेत 9 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसको लेकर जो है आपको बता दें, आतंकी मॉड्यूल से जो है जब्त विस्फोटक फटा है। डीजीपी ने जो है घटनास्थल का जायजा किया है। Like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m.,
an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. विस्फोटक मॉड्यूल की जांच के दौरान दरअसल ये बड़ा हादसा हुआ, जिसको लेकर डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये बताया कि दरअसल इस पूरे मामले की जांच हो रही है। ये भी जानकारी उन्होंने दी है कि दरअसल ये पूरा जो ब्लास्ट हुआ है जांच के दौरान हुआ और इस पर जो है अब काम भी किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से जो है पूरा स्टेशन जो है धुआं धुआं हो गया। ये तस्वीरें जिसमें साफ तौर पर 9 लोगों की मौत हुई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट में के बाद जो है लगातार अब एक के बाद एक तमाम तस्वीरें सामने आ रही है और इसी कड़ी में एक और जो है इससे जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि उस समय जो है ब्लास्ट के दौरान किस कदर जो है दहशत का माहौल था। इसमें आपको बताएं कि दिल्ली ब्लास्ट को जो है 5 दिन का समय हो चुका है। इस दौरान जो है जांच टीमों ने हर एक एंगल से इसको जो है जांच की है। अभी भी इसको लेकर जांच जारी है कि इस ब्लास्ट में और कौन कौन शामिल था। इसके लिए टीमें जो हैं पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं आसपास रहने वाले लोगों की दुकानों के सीसीटीवी की फुटेज जो है सामने आ रही हैं, जिसमें ब्लास्ट के मंजर को देखा जा सकता है साफ तौर पर। दिल्ली ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये वीडियो जो है लाल किला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का है। फुटेज में साफ दिखाई पड़ रहा है कि 10 नवंबर शाम करीब 6:51 पर जोरदार धमाका होते ही करीब 40 फीट नीचे पूरा स्टेशन जो है कैसे हिल गया। तस्वीरें भी आपके सामने। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि खाने की दुकान का काउंटर तक हिल गया और उसके सामने खड़े लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ सेकंड में ही स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। इधर दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन अब हरियाणा के नूंह जिले के पिनगवा क्षेत्र से जुड़ गया है। विस्फोट से जुड़े इस केस की जांच जो है कर रही दिल्ली की जांच एजेंसी ने खाद्य विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने मामले में साजिश की धाराओं के तहत एक और जो है एफआईआर दर्ज की है। तो दिल्ली ब्लास्ट का जो है एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि कैसे ज़मीन के 40 फीट नीचे मेट्रो स्टेशन जो है हिल गया है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर अब दिल्ली जो दहलती हुई दिखाई पड़ रही है, ये वाकई गंभीर घटना और इसको लेकर हालांकि तमाम जो जांच टीमें हैं वो दरअसल इस पर अब अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ SK मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत में। धन्यवाद। जिस तरीके से मिश्रा जी जो घटना हुई 10 नवंबर को और हालांकि इसके नए नए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं कि कितना जो है दहलाने वाला ये पूरा घटना थी, पूरा मामला था, क्योंकि अब इसके जो तार जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस स्टेशन में भी ब्लास्ट हुआ है। ये जो घटना हुई है दिल्ली और जम्मू कश्मीर में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक पूर्व नियोजित साजिश है। साजिश के तहत किया गया। इनकी प्लानिंग थी कई जगह एक साथ धमाके करने की और इसका कश्मीर के साथ तो निश्चित रूप से जुड़ा है। जो अभी 6 डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनमें से मुजम्मिल शकील ये भी कश्मीर का है, आदिक अहमद ये भी कश्मीर का है और सज्जाद अहमद ये भी कश्मीर का है, परवेज अंसारी तो खैर लखनऊ का है, इसके अलावा ताजुल अहमद ये भी कश्मीर का है। ये कश्मीर अभी हाल में भी कश्मीर में ये जो घटना घटी इसके पीछे निश्चित रूप से कश्मीरी और कट्टरपंथियों को बहुत बड़ा हाथ है। ये रणनीति था। एक महिला भी पकड़ी गई, उसको भी जाना था। लेकिन ये सब देखें तो इसमें जो कट्टरता है वो बहुत, और कट्टरता 2 तरह से, एक अल्लाह का इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम। इसमें सबसे ज्यादा है मुल्ला का इस्लाम, वो बहुत कट्टरपंथी है। बिल्कुल। वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से हमें ये साजिश करनी है। अच्छा, ये जो चीजें होती हैं, टेरर एकदम नहीं क्रिएट होता, उसके लिए एक माहौल क्रिएट किया जाता है। अब जितने देखा उन्होंने ये सीरियन बम ब्लास्ट की तैयारी थी और इसमें इस बम ब्लास्ट के हमले से भले कितने लोग हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज एक आई, जो व्हाइट कॉलर लोग और एक बिना पढ़े लिखे लोग
थर्ड क्लास का एक मौलाना वो उनको इस तरह से प्रेरित करता है। मतलब हम कहते हैं कि एजुकेशन हमें विजन देती है, रिंग देती है और उड़ान भरने के लिए, लेकिन यहाँ तो बहुत उल्टा दिखाई दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि इसमें कट्टरता है, और कट्टरता दो तरह से पनपती है। उनका एक तो होता है उनको इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है, दूसरा उनको हेरिडिटी करेक्टर जो वंशानुक्रम मिलता है ना, वंश से मिलता है, पैतृक मिलता है, उसके अंदर। तो इस तरह से जो व्हाइट कॉलर लोग आते हैं, ये जो है आश्चर्यजनक स्थिति है और घातक स्थिति है। क्योंकि वो लोग अपने एनालिसिस नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर पाते कि इसका फ्यूचर क्या बनेगा, हम क्या करने जा रहे हैं, मानवता की सोच भी नहीं होती है उनकी। तो ये वाकई वो खतरनाक है। हाँ, लोग बिना पढ़े लिखे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन ये जो ब्रेन वॉश किया जाता है, ये जो इनको पढ़े लिखे लोग उसमें ब्रेन वॉश में आ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरनाक संकेत है देश के लिए, दुनिया के लिए और मानवता के लिए। जो साजिशें भी सामने आ रही है कि ब्रेन वॉश करने का काम हो रहा था, और जिस तरीके से जो ये घटनाएं आ रही हैं, तो जिस तरीके से आपने कहा कि एक अल्लाह का जो है कट्टरवाद है, एक मुल्ला का कट्टरवाद है, दोनों में जो है अंतर है। लेकिन क्या ये जो कट्टरवादिता जो बड़े बड़े ऑपरेशन भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, क्या ये उसका ही जो है एक हश्र है कि इस तरीके से जो हमारे देश में जो गद्दार बैठे हुए हैं वो इस तरीके से जो है डराने की या धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, किसी ने लिखा है ना, हम कभी नहीं हारे हैं दुश्मन के झंडों से, हम सदा ही हारे हैं अपने भारत के जयचंदों से। तो अपने लोग आंतरिक सुरक्षा की समस्या क्रिएट करने वाले ही लोग हैं, देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाले अपने ही लोग हैं। और सबसे जो अंदर बैठे हैं, ये सबसे ज्यादा बाहरी चोट तो आपको दिखाई देती, जो अंदर की चोट दिखाई नहीं देती, सिर्फ जब आती विस्फोटक की स्थिति पैदा कर दी। तो ये लोग विस्फोटक की स्थिति इसीलिए पैदा कर रहे हैं, इन पे इतने गौर खिसियाए हुए की कार्यवाही की जा रही। तो जो कट्टरता होती है, वो किसी भी कट्टरता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कट्टरता कभी भी मानवता के हित में नहीं होती। कट्टरता हमेशा खतरनाक होती है। तो इसलिए जरूरी है कि इस कट्टरता को समूल नष्ट किया जाए। उसके लिए सिर्फ हम सैनिक कार्यवाही से नहीं कर सकते, उनको समझाने की जरूरत है, उनको दंडित करने की जरूरत है, उनको इस बात की पता लगना चाहिए कि इस प्रकार से दंड दिया जाएगा तो थोड़ा कंट्रोल किया। ये खास करके जो इस तरह के जो शिक्षा देने वाले केंद्र है, उनसे भी निगरानी रखें। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में व्यवस्था होता है, वहाँ के डॉक्टर, और वहाँ भी देखिए 40% कश्मीरी, अपने जहाँ चार आतंकी हो गए 40% डॉक्टर्स कश्मीरी है। इस पे भी निगाह रखनी है। अब देखिए, शिक्षा के केंद्र जो मतलब देश जो दुनिया को, मानवता को पाठ पढ़ाने का केंद्र होता है, वहाँ पर इस तरह की स्थिति होती है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। कोई भी कट्टर हो, कोई भी आतंकवादी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी वर्ण का हो, उस पर बहुत गंभीर जो है कार्यवाही करने की जरूरत है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया। लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। वाकई लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से जो ब्लास्ट हुआ है और जो नाम सामने, वाकई डराने वाले हैं और शर्मनाक भी है, क्योंकि कैसे हमारे देश में आप सोचिए कि अंदर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो अंदर की चोट होती है वो दरअसल दिखती नहीं है, और वही चोट जो है कितनी बड़ी चोट कर गई, ये पूरी दुनिया, पूरा देश ने देखा। फिलहाल आपने समय दिया इसके, मिश्रा जी बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही लगातार जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो निगरानी में है, लेकिन जिस तरीके से अब दिल्ली और कश्मीर में ये जो कनेक्शन दिल्ली का कश्मीर से जुड़ रहा है, और जो कश्मीर में जो है नौगाम स्टेशन, पुलिस स्टेशन में जो ये ब्लास्ट हुआ है, इसकी भी दरअसल अब जांच हो रही है कि क्या वहां पर भी कोई आतंकी साजिश को बढ़ाने की साजिश थी क्या। हालांकि इसको लेकर वाकई जांच हो रही है, और ये सामने भी बहुत जल्द आ जाएगा कि आखिर ये किसकी नापाक साजिश थी जिसने लाल किले के पास जो है इतना खतरनाक, इतना गंभीर ब्लास्ट कराया है। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है, जिसमें आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने नतीजे भी घोषित कर दिए हैं, और विपक्षी महागठबंधन को करारी हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। 243 सीटों वाली बिहार की विधानसभा में एनडीए में शामिल बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं,
जेडी को 85, लोक जनशक्ति पार्टी को 19 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली हैं। वहीं दूसरी ओर राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन को करारा झटका लगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए अंतिम नतीजों के मुताबिक आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, सीपीआई एमएल को 2, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और सीपीएम को 1-1 सीट पर जीत हासिल हुई है। वहीं बिहार में 2 चरणों यानी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान हुआ था। 243 सीटों वाली बिहार की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है। वहीं एनडीए में बीजेपी और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लोक जनशक्ति पार्टी ने 29, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 6-6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने बिहारी स्टाइल में गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में अब कट्टा और जंगल राज की सरकार नहीं आएगी। और हाँ, गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। आपको बता दें कि निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन का शुभारंभ जो है आज किया जाएगा। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करने समेत कई जो है कार्यक्रमों में उनका जो है हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नर्मदा जिले के देव मोगरा मंदिर भी जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। वे सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे। इसके साथ ही मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है और देश के हाई स्पीड कनेक्टिविटी के युग में प्रवेश का प्रतीक है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है। इसमें 352 किलोमीटर हिस्सा गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली में है, जबकि 156 किलोमीटर हिस्सा महाराष्ट्र में है। ये कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा, जो कि भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे में एक परिवर्तनकारी कदम होगा। पीएम मोदी नर्मदा के डेडिया पाड़ा जाएंगे और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा भी लेंगे। इस अवसर पर वो 9,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न बुनियादी ढांचा को विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही जो है प्रदूषण लगातार जो है खतरे के लेवल में बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में हालात ऐसे हो चुके हैं कि बाहर निकलना भी अब सेहत के लिए खतरा बन गया है। फैक्ट्रियों से उठता धुआं, भारी ट्रैफिक, निर्माण कार्यों की धूल और पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली मिलकर दिल्ली की हवा को इतना खराब बना रहे हैं कि निर्माण कार्यों की धूल और पड़ोसी राज्य में जल रही पराली मिलकर दिल्ली की हवा को खराब बना रहे हैं। विशेषज्ञ इसे सीधे सीधे फेफड़ों पर हमला बता रहे हैं। नई दिल्ली में AQI 486 दर्ज किया गया, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुँच चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।